हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ मस्ट बताऊंगा। मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए, सबसे पहले मस्ट का प्रयोग होता है कंपल्सन या बाध्यता के रूप में। बाध्यता जहाँ सेंटेंसेस में आ जाए, जैसे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। जो कैंडिडेट्स को 10 में से 5 क्वेश्चन कम से कम करने, कैंडिडेट को 10 में से कम 5 प्रश्नों का अवश्य ही उत्तर देना होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स को 10 में से 5 प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही देना होगा। दूसरा क्या होता है, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। फिक्स डिटर्मिनेशन मतलब होता है पक्का इरादा। तो जहां पर पक्का इरादा होता है या फिक्स्ड डिटर्मिनेशन होता है, तो उस कंडीशन में भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी मस्ट गो, यू मस्ट लेंड हिम ₹1000। मतलब इसका हुआ हमें अवश्य ही जाना होगा। मतलब डिटर्मिनेशन यहाँ है, पक्का इरादा है। यू मस्ट लेंड हिम ₹1000, तुम्हें अवश्य ही उसे 1000 रुपये उधार देना होगा। तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हमने देखा पक्का इरादा के रूप में। जहाँ कहीं पक्का इरादा के भाव आते हैं उस जगह हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा आता है ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। तो जहाँ कर्तव्य के भाव आते हैं तो हम वहां पर भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है कि अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर द कंट्री। सोल्जर्स को, सैनिक को अवश्य ही अपने देश के लिए युद्ध करना होगा। ठीक है, मतलब सोल्जर से सैनिकों को अपने देश के लिए युद्ध करना होगा। उसके बाद आता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। निश्चितता के उसमें जैसे वी मस्ट विन द मैच, हम यहाँ पर निश्चिंत हैं कि हमें मैच जीतना ही होगा। यहाँ पर निश्चिंतता के भाव आते हैं तो उस कंडीशन में हम मस्ट का प्रयोग करते हुए मस्ट विन द मैच। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड। स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड का मतलब होता है प्रबल संभावना। जहां पर प्रबल संभावना के भाव आते हैं उस स्थान पर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मस्ट बी अ रॉबर, वो अवश्य ही एक रॉबर होगा। जहां पर ये अवश्य शब्द हमारे मन में आ जाए और संभावना आ जाए, प्रबल संभावना आ जाए, उस कंडीशन में भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है मस्ट बी अ रॉबर। ठीक है, रिटन ऑर्डर्स, अगर लिखित आदेश अगर कहीं नजर आते हैं, लिखित आदेश जिसे लिख करके कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, तो हम वहां पर भी क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिख दिया है हमने सेंटेंस में, एम्प्लॉइज मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM। जो एम्प्लॉइज को, जो यहाँ पर नौकरी करने वाले लोग हैं, इन लोग को 10 बजे तक अपने डेस्क पर उपस्थित हो जाना चाहिए या उन्हें होना चाहिए। एम्प्लॉइज मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि मस्ट का प्रयोग देखा। मस्ट को कहाँ कहाँ हमने प्रयोग किया, ये सारे चीज आपने देखे। ठीक है, मस्ट का प्रयोग ज्यादातर हम इसमें आप ये समझ गए होंगे कि मस्ट का प्रयोग ज्यादातर हम अवश्य के रूप में करते हैं। जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, ही मस्ट रीड। तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू मस्ट रन, यू शुड रन, तुम्हें अवश्य ही दौड़ना चाहिए, यू मस्ट रन। तो ज्यादातर नॉर्मल सेंटेंसेस में जहां पर हमें अवश्य के भाव दिखाने होते हैं चाहिए के अर्थ में, तो हम उस कंडीशन में शुड के स्थान पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आशा है कि आप मस्ट का प्रयोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, इसके पहले हमने आपको ought to का प्रयोग बताया था। ठीक है, तो मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ, सारी चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। ओके, थैंक यू। देखिए, यूज ऑफ यूज टू एक होता है यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में नहीं करते हैं। जैसे हम कहें मैं टहला करता हूं तो आई वॉक हो जाएगा, वह टहला करता है, ही वॉक्स हो जाएगा। लेकिन वह टहला करता था, ही यूज्ड टू वॉक हो जाएगा जब ये पास्ट टेंस को दिखाता है। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस में जब किसी की आदत दिखानी होती है कि मैं जाया करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं खेला करता था, तो जब इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो हम वहां पर यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं या इसके स्थान पर वुड का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आ गया ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह प्रातः
टहला करता था, ठीक है, वह प्रातः टहला करता था। उसके बाद और कभी कभी ऐसा होता है जब डिसकंटिन्यू हो जाए, जैसे अब वो कार्य किया करता तो उसके बाद उसने चेंज कर लिया। तो यहाँ पर आई यूज टू स्मोक सिगरेट, नाउ आई स्मोक पाइप। तो यहाँ पर मैं एक सिगरेट पिया करता था, अब मैं पाइप पीता हूँ, चिलम पीता हूँ, ठीक है। अब मैं सिगरेट पिया करता था मतलब डिसकंटिन्यू हो गया, अब क्या है वो चिलम पीता है या मैं चिलम पीता हूँ। अब उसका दूसरा है ही यूज टू वॉक, नेगेटिव में क्या करते हैं ही यूज टू वॉक और नेगेटिव में ही यूज्ड नॉट टू वॉक हो जाएगा। यूज्ड के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ नॉट के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, ही यूज्ड नॉट टू वॉक करेंगे। उसके बाद जब हम कोई चीज के अभ्यस्त हो उस कंडीशन में भी हम यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे ही शी इज यूज टू वॉकिंग इन अ नॉइसी रूम, वह, अब यूज टू का यहाँ पर मतलब अभ्यस्त होना है, इसकी हिंदी होती है यहाँ अभ्यस्त। अभ्यस्त है मतलब वह शोरगुल वाले कमरे में कार्य करने का अभ्यस्त है या आदि है, ठीक है। और दूसरा शी आई एम नॉट यूज टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, मैं लंबी दूरी टहलने या जाने का अभ्यस्त नहीं हूँ। आई एम नॉट यूज टू, आई एम नॉट यूज टू, देखो यूज टू और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम वर्ब लगा देंगे, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगाते हैं इसमें, आई एम नॉट यूज टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, मैं लंबी दूरी को टहलने या चलने का अभ्यस्त नहीं हूं। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में जब यूज टू का प्रयोग करते हैं उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। मैं गाना गाने का आदी नहीं, मतलब मैं एकदम आदी नहीं हूँ, अभ्यस्त नहीं हूँ। आई एम नॉट यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। आई एम नॉट यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं इस खेत में कार्य करने का अभ्यस्त नहीं हूं। आई एम नॉट यूज्ड टू, आई एम नॉट यूज्ड टू वर्किंग इन दिस फील्ड। तो यहां आपने यूज टू का प्रयोग देखा। अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो हम यूज्ड ही, से क्या हुआ, गाया करता था, यूज्ड ही सिंग अ सॉन्ग, यूज्ड ही टू सिंग अ सॉन्ग, यूज्ड ही टू सिंग अ सॉन्ग। और नेगेटिव में हम इसको ऐसे बदल सकते हैं, डिड ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग, डिड ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। या यूज्ड ही टू सिंग अ सॉन्ग या डिड ही यूज्ड टू सिंग, डिड ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम इसको यूज टू का प्रयोग करते हैं। मतलब इसका नॉर्मल हम उस जगह पर प्रयोग करते हैं जहां पर हमें पुरानी आदत को दिखाना होता है और जहां अभ्यस्तता का ज्यादातर प्रयोग होता है। ऐसे सेंटेंस बहुत यूज होते हैं स्पीकिंग में भी, ठीक है, कि मैं इस खेत में कार्य करने का आदी नहीं हूं भाई, आई एम नॉट यूज टू वर्किंग इन दिस फील्ड, ठीक। मैं बहुत ज्यादा पैदल चलने का आदी नहीं हूं, आई एम नॉट यूज टू वॉकिंग ऑन फुट, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस यूज टू के लिए है। और इसके पहले हमने बताया कुछ सेंटेंस, ठीक है। तो इन सब की अच्छे से तैयारी कीजिए आप, जितने भी बताया यूज टू को बताया, इसके पहले हमने बताया था आपको मस्ट का प्रयोग, ठीक। दोनों तैयारी